तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम निकलने का टाइम हो गया है। अभी थोड़ी देर में भैया भी जग गई है, मतलब सोए थे, मैंने जगा दिया बैग वैग लेने के लिए। बता दूं भैया को कि जा रहा हूँ मैं। ठीक है भैया, बाय बाय, मिलेंगे फिर से। नींद में हुआ एकदम। चला भैया को नींद आ रही थी, भैया सोए हुए हैं। अब उनको जगा कर उनको, भैया ने बोला था कि मेरे साथ चलेंगे छोड़ने के लिए, लेकिन उनको जगा कर ऐसे लेकर जाना सही नहीं है। वो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उनको आराम करने दो। उनको दिन भर मेहनत करना है, हमें क्या करना है। मेहनत तो खैर हमें भी करना है, लेकिन भैया चलो चलते हैं, मिलता हूँ रूम पे आपसे। अच्छा, गांव का आप लोगों को शायद सीन ना पता हो, लेकिन ऐसा होता है कि जब गांव में सुबह होती है ना, तो जो हमारी औरतें होती हैं वो जाती हैं गांव में गोबर वोबर फेंकने के लिए। जैसे अभी एक दीदी आ रही हैं, अगर आप देखोगे या तो खेत में जाएंगे लोग, देखोगे तो दिखेंगी आपको। ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारी दीदी जा रही हैं, ऐसे ऐसे लोग, कुछ लोग गोबर लेकर जाते हैं फेंकने के लिए, कुछ लोग खेत में जाते हैं, कुछ लोग गायों को चारा डालने जाते हैं। तो सबका अलग अलग है। और बज रहे हैं अभी 5:30, तो ये टाइम एकदम सटीक है जाने के लिए। और देखो मिट्टी का घर बहुत पुराना, ये देखो, ये पूरा मिट्टी का ही है। ऊपर खपड़ा है, नीचे मिट्टी है। बहुत पुराना टाइप का घर है। ऐसे ऐसे देखो, देखो ऐसे पुराने टाइप के घर इधर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो कल्चर है काफ़ी हद तक मैच करता है झारखंड, यूपी, बिहार के कल्चर से। तो इधर का कल्चर काफ़ी मिक्स है। पवेलियन पवेलियन कुत्ता है। चलो यहाँ से शायद बस मिल जाएगी, आगे 5 कदम और चलना है। आपके शहर की सुबह और गांव की सुबह में बहुत अंतर होता है। दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ दुर्ग के लिए, आपको बता रहा था बस के लिए। तो राजेश भैया से बात हो रही थी, ऐसे ही 4-5 लोग और भी हैं, इधर भी 2 लोग भैया इधर भी हैं। ये लोग दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जो मतलब डेली वेजेस के लोग होते हैं। बहुत गंदी चीज़ पता चली मुझे, बेचारे लोगों को सिर्फ 200 और 250 इनका मिनिमम वेजेस है। मैंने सुना था जैसा हम लोगों के साइड में है कि आपको अगर मिस्त्री हो तो 750, और अगर आप वैसे हो तो लेबर हो तो आपको 450 रुपये मिलते हैं मिनिमम वेजेस सरकार के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे भैया लोग बता रहे हैं कि एक दिन पूरा काम करेंगे 8 घंटे, कोई ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, इसका भी नहीं है कि 8 घंटे करना है कि 10 घंटे करना है कि 12 घंटे करना है। अब ढलाई चल रहा है तो वो टाइम भी हो जाता है, तो ओवर टाइम का देते हैं। तो मतलब मैक्सिमम तो 8 ही घंटे करते होगे ना। तो 8 घंटे भैया करते हैं, और 8 घंटे का इनको पैसा मिलता है 250 रुपये। भाई 250 में, अब ये भी नहीं कि सिर्फ ये अकेले जा रहे हैं, पूरी की पूरी इधर की आसपास की बस्तियां जाती हैं काम करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है इन लोगों के संग। क्योंकि आप सोचो 8 घंटे का 250 रुपये, आप महीने का कितना ही कमा रहे हैं। उतने में ये बचाएंगे, कमाएंगे, अपने बच्चों को ढंग के स्कूल में पढ़ाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का आप हाल जान ही रहे हो। गवर्नमेंट स्कूल कैसे है भैया? गवर्नमेंट स्कूल होंगे इधर, पढ़ाई होती है ढंग की? अब स्कूल जा आपको यही पता चलेगा, स्कूल नहीं ना, स्कूल में आप बच्चा मन जाए। नहीं, जैसे आप लोग के बच्चे जाते होंगे पढ़ने के लिए, कि सरकारी में जाते हैं, प्राइवेट तक नहीं जाना, मैं छोड़ देते स्कूल तक। कहाँ जाता नहीं जाते? कोई देख रहा है तो भाई इस बारे में आप प्लीज़ कुछ करो, क्योंकि इस तरीके से एक इंसान जीवन यापन नहीं कर सकता जिस तरीके से यहाँ पे लोग कर रहे हैं, और फिर भी लोग जी रहे हैं। सही है दादा। हेलो दोस्तों, रूम पे आया हूँ अभी जस्ट आया हूँ, एकदम थक के चूर हो गया हूँ, चक्कर जैसा आने लगा है। ये रूम मिला है, मिला है, अटैच नहीं है, ये किसी का घर टाइप है। बाहर से भी दिखाऊंगा आपको, बाहर शाम को निकलूंगा तो किसी का घर टाइप है, उन्होंने चेंज करके दिया है। सुधांशु तिवारी करके भैया हैं, उन्होंने मुझे 350 में रूम दे दिया। काफ़ी बढ़िया लगा रूम, और कूलर है, पंखा चल नहीं रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी तो मैं सोऊंगा, तो उठूंगा, फिर वीडियो एडिट करूँगा, फिर कुछ खाने जाऊँगा। नींद आ रही है बहुत तेज़ी से, रात को ढंग से सो नहीं पाया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट शाम को। तो दोस्तों सारा काम तमाम हो गया। अब बात करते हैं हम जिस बारे में है। पहले तो मैं रुका कहाँ पे हुआ हूँ, मैं रुका हुआ हूँ ड्राईपुर में, जो बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड यहाँ पे खुला। भाई यहाँ का बस स्टैंड गजब है,
हो सकेगा तो मैं आप लोगों को कल वाली व्लॉग में दिखाऊंगा। मतलब अलग ही लेवल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मतलब बस स्टैंड है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाकी मैं जहाँ रुका हुआ है बस स्टैंड से थोड़ी सी दूरी पे गणेश लॉज करके है, वहाँ पे है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और यहाँ से आपको गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल वाले भर के हैं, भर के हैं। ज़्यादातर यहाँ के एक चीज़ मुझे कॉमन दिखी, ज़्यादातर यहाँ पे लोग यूपी बिहार वाले लोग ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ के लोकल। कोई इलाहाबाद से है तो कोई जौनपुर से है तो कोई भानुनगर से है। सब लोग अलग अलग जगह से अलग अलग लोग, मतलब थोड़ा ये बहुत ज़्यादा। नीचे लोग दारू पी रहे थे उधर बैठ के और मैं वहीं पे चिल्ला रहा था, वो मुझे सारे के सारे तीनों ऊपर रहते थे देख रहे हैं। मैंने बोला नहीं दिखाना चाहिए। बाकी मेन मैं टॉपिक क्यों आप लोगों से बात करना चाहता था, देखो काफ़ी लोग हैं, पहले बैठते हैं कहीं फिर बात करते हैं। बैठ गया। तो मुझे बताना क्या था कि मुझे 2-3 दिन से 2-3 लोगों ने कॉल किया और बोला कि भैया मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो मतलब कर्नाटक में भी किम भैया थे, आप लोगों को किम भैया पता होंगे। तो उन्होंने पूछा कि अंकित भैया मुझे कर्नाटक में ऐसे ऐसे जाना है, मैं कहाँ जाऊँ। तो मुझे लगा, और फिर उन्होंने बोला कि ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि आप ट्रैवल कर कैसे सकते हो, स्टार्ट कैसे कर सकते हो ट्रैवलिंग। क्योंकि अभी मुझे 14,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है, 10 स्टेट ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस है। तो मैं हो सकता है, हाँ मूंछ अच्छी लग रही है, टकला नहीं अच्छा लग रहा होगा। तो मुझे लगा कि मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोग कहाँ जा सकते हो। देखो सबसे पहली बात, आपको ट्रैवलिंग सच में मन है करने का, या वो वाला है कि आप एक जगह से फ्रस्ट्रेट हो गए हो अपने काम से, अपने जॉब से, और बस कुछ समय के लिए जाते हो और घूम कर आना चाहते हो। अगर वो सीन है कि सिर्फ कुछ समय के लिए जाते हो और घूम के आना चाहते हो, तो आप कहीं भी छोटी मोटी जगह जा सकते हो। अब आपको एक्सट्रीम ट्रैवलर बनना, जैसे हम लोग करते हैं, मतलब ट्रैवलिंग कम्युनिटी करती है, मैं तो ठीक है कर रहा हूँ, लेकिन जैसे AK राजपूत है, दीपांशु भाई हैं, वरुण भाई हैं, वरुण वागीश माउंटेन ट्रैकर, नोमैडिक इंडियन दीपांशु भाई, नोमैड शुभम, लॉट्स ऑफ बहुत ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइम। लेकिन अभी तक इंडिया जैसे मैंने ट्रैवल कर रहा हूँ वैसे किसी ने नहीं किया। मैं एक बार में पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया, 29 स्टेट्स पूरे। तो आप लोगों को सबसे पहले ये है कि आपके ज़रूरी इक्विपमेंट होने चाहिए आपके पास, जैसे कि आपका रक्सैक बैग हो जो मजबूत हो, क्योंकि मेरा जो रक्सैक बैग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसके बावजूद वो टूट जा रहा है। तो सोचो कि आपका क्या होगा। दूसरा, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी एक स्टेट में जाने से पहले ही कि मुझे कहाँ घूमना है। आप वहाँ जाकर आप प्लानिंग नहीं कर सकते, विश्वास मानो आपका कुछ नहीं होने वाला अगर आप वहाँ जाके प्लानिंग करते हो। तो मैंने 2-3 बार मैंने सोचा कि वहाँ जाऊँगा, देख लूँगा यूट्यूब पे और इंस्टा उस पर गूगल पे कि वहाँ जाना, घूम लूँगा बस, लेकिन नहीं हो पाता। आपका पूरा प्लान ही बिगड़ जाता है। अब रही बात घूमने की, तो हो गई बात कि आप कहाँ जा सकते हो। आप गूगल भी कर सकते हो, आप मेरी ब्लॉग्स भी देख सकते हो, जितने भी ट्रैवलर्स हैं आप सबके ब्लॉग्स देख सकते हो, उससे आपको एक नॉलेज हो जाएगा। दूसरी बात, आप वहाँ जाओगे कैसे, तो आप ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, वो आपको पता ही है। एक बहुत अच्छी चीज़ है हिच हाइकिंग, लिफ्ट लेकर जाना, तो आप लिफ्ट लेकर भी जा सकते हो। वो बहुत ही अच्छा एक मीडियम है आपको ट्रैवल करने का। वो हो गया आपका। लिफ्ट लेने के लिए आपको हमेशा याद रखना, लिफ्ट आपको ट्रक में ज़्यादातर मिलेगी, बाइक में कम मिलेगी। और ट्रक और बाइक में आपको की सेफ्टी है अगर आप आदमी हो तो। कार में थोड़ा सा समझ के जाना, क्योंकि कार वाले में क्या है ना, हर तरफ से पैक होता है, तो थोड़ा सा उसमें डर होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे कम से कम 2-3 हज़ार लोग मिल चुके होंगे। हाँ 7 महीने हो गए मुझे, तो 2-3 हज़ार लोगों में मुझे कोई भी अभी वैसा नहीं मिला जो चोट टाइप का हो। लेकिन हाँ, देखो कि सामने वाला कैसा है और अपनी अपीयरेंस अच्छी रखो। हिच हाइकिंग का सबसे पहला रूल है आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। आप कैसे दिख रहे हो, अगर आप बकवास दिख रहे हो तो कोई नहीं रोकने वाला गाड़ी। कभी कभी मैं ऐसे गंदगी से जाता हूँ तो बहुत कम गाड़ी रोकती हैं, नहीं तो आप मेरी स्टार्टिंग के ब्लॉग में देखो कि मेरी दाढ़ी बड़ी हुआ करती थी, फिर मैंने छोटी रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोगों नहीं रोकते गाड़ी जल्दी ज़्यादातर। उसके बाद वाला जो सीन होता है कि आप रुकोगे कहाँ, अकोमोडेशन सबसे अच्छा चीज़ है। आप हॉस्टल में रुक सकते हो। हॉस्टल बहुत ही ईजिली आपको बहुत जगहों पे मिल जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। जहाँ हॉस्टल नहीं मिलते वहाँ होते हैं लॉजेस और धर्मशाला। धर्मशाला आपको अकेले नहीं रुकने देगा, आप मुझसे लिख कर ले लो, नहीं तो आप मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाना। वैसे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, अनसब्सक्राइब करके चला जाना। धर्मशाला में आपको नहीं रोकते लोग, क्योंकि धर्मशाला में सुसाइड के थोड़ा केसेस होते हैं, तो वो डरते हैं। अगर आप 2 हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास में लॉजेस होते हैं जो आपको बहुत ही कम दाम में दे देते हैं, बहुत ही कम दाम में। और डॉर्मेटरीज भी होती हैं जो इवन उनके पास लॉकर्स भी होता है। अब तो डॉर्मेटरी बहुत तेज़ी से खुलने लगी हैं,
तो आप वहाँ जा सकते हो, डॉर्मेटरीज़ में जा सकते हो, वो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल वो आपका एकोमोडेशन का हो जाएगा। और रही तीसरी बात, वो है खाने की। खाओगे क्या आप? तो कभी भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मेरी तरह बजट ट्रैवलर हो, तो आपको सिंपल जो वहाँ का लोकल खाना है, स्ट्रीट फूड नहीं, लोकल खाना, जैसे कि मील, हमारे इंडिया में एक टर्म होता है मील चलती है, फुल मील, पूरा खाना बोलोगे, फुल थाली बोलोगे तो समझ जाएंगे लोग। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका, अब जैसे आप हरियाणा के हो और आप गए हो साउथ इंडिया में घूमने के लिए, तो हरियाणा का खाना अलग है, साउथ इंडिया का खाना अलग है। अपने हरियाणा में क्या है कि तगड़ा खाना है, साउथ इंडिया में क्या है कि उनके हिसाब का खाना, तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आपका पेट भरेगा, आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलता रहेगा, और वही ज़रूरी है, आपको कंटिन्यू चलना। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहला जो आपको इग्नोर करना है वो है कि आपको ऐसी जगह पे कैंपिंग अगर करते हो तो ऐसी जगह पे कैंपिंग नहीं करनी है, क्योंकि कई आप लोग हमारे ट्रैवलर्स हैं तो आप लोगों को लगता है कि वो कहीं भी कैंपिंग कर लेते हैं। नहीं भाई, मेरे संग हुआ था, मैं त्रिवेंद्रम में था भाई, वहाँ शराबी आ गए। मैं बस स्टैंड पे मैंने कैंप किया था, शराबी आ गया, बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा। उन्होंने मुझसे, मेरे पहले आपने देखा था, मैं अगर राजस्थान वाली मेरी ब्लॉग देखोगे आप, तो जब मैं सैंड ड्यून्स पे था तो मैंने कमांडो की टी शर्ट पहनी थी। वो टी शर्ट मेरे लिए बहुत फेवरेट थी, मतलब अच्छी थी। उन लोगों ने वो टी शर्ट मुझसे ले ली। उन्होंने बोला भैया कोई टी शर्ट दो। मैंने दिया टी शर्ट, मतलब नहीं दे रहा था मैं, उन्होंने लिया। उसके बाद पैसे मांगने लगे, फिर मुझे मतलब पहली बार वो रोना आया था। डर कभी नहीं लगा मुझे, मैं इवन जंगलों में भी घुस जाता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि 95% लोग सही हैं। देखो, मेरा खुद का एक टर्म है, मतलब बोलता हूँ मैं, एक चीज़ है थॉट, कि आपके जो दुश्मन होते हैं ना, वो कोई स्ट्रेंजर कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर किसी अजनबी से आपने अपने दिल की भी बात करा, एक ट्रक वाले भैया मुझे मिलते हैं और मैं हूँ, हम दोनों बात करते हैं, बहुत घनिष्ठ, मतलब डीप बातें होती हैं उनके घर की, उनके बारे में, हर चीज़ होती है, क्योंकि उनको पता है कि मैं चला जाऊँगा कहीं और, वो कहीं और, मैं उनको खतरा किसी भी तरीके से नहीं हूँ। लेकिन आपके दोस्त, आपको कभी कभी वो खतरा होता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बातें कर सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन हिसाब से। कई बार छीनने झपटने वाले लोग मिल जाते हैं, मदद करने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे, छीनने झपटने वाले कम मिलेंगे, लेकिन जो कम होते हैं ना, वो डरा देते हैं, सहम जाते हैं इंसान। यही सब चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं मैं घूमने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको एकदम तरीके से नया कर देती है। अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैं उधर से आ रहा था, जगदलपुर से रायपुर आ रहा था, तो बीच ट्रक से आ रहा था, आपको पता है भोले भैया, तो भोले भैया के साथ तो एक आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, पिछले व्लॉग में, वो जो रिंग उसके मालिक थे, यार पेट्रोल पंप के जो मालिक थे, आप लोगों ने देखा कितने साधारण से थे। और यही चीज़ ट्रैवलिंग आपको सिखाती है कि कम से कम चीज़ों में आप ज़्यादा से ज़्यादा खुशी ले सकते हो। और एक चीज़ और, आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं 7-8 महीने से, मतलब जनवरी 22 से घूम रहा हूँ, 22 तारीख से घूम रहा हूँ। 16 तारीख को मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, मतलब ग्रो हो रहा है, क्या बोलूँ, फटी पड़ी है मेरे मुंह से थोड़ी सी अपशब्दों का प्रयोग ज़्यादा मैं करने लगता हूँ, कभी कभी आप लोगों के सामने नहीं करता, बहुत कंट्रोल करता हूँ। तो क्या होता है कि वही है, बहुत मज़ा आता है यार ट्रैवलिंग करने में। हाँ, ट्रैवलिंग करो आप, क्योंकि ट्रैवल जब आप करते हो ना, तो आपको एक नया प्रोस्पेक्टिव मिलता है। मैंने कहाँ पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है या APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, मुझे ये नहीं पता, कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन एक थॉट है, नहीं, जब आप एक किताब पढ़ते हो तो आपको एक इंसान का ज्ञान होता है, लेकिन जब आप यात्रा करते हो तो आपको 10 किताबों का ज्ञान होता है। तो यात्रा बहुत ज़रूरी है। आप किसी को भी देख लो, स्वामी विवेकानंद को देख लो, या किसी को भी, आप अगर कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, अपने धर्म में जाकर देखना चाहे। इवन गुरु नानक जी थे हमारे स्वामी विवेकानंद थे। मुस्लिमों में तो शायद नहीं पता मुझे, लेकिन एक हमारे ख्वाजा गरीब नवाज, वो भी बहुत दूर से चल के आए थे यहाँ पे अपने राजस्थान में। तो हर धर्म में ट्रैवलिंग को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोग बोलते हैं अरे ट्रैवलिंग क्यों करना, मोबाइल में देख लेंगे ना, पता चल जाएगा। मोबाइल में देखना और रियलिटी में देखने में अंतर है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल बताता हूँ ट्रैवलिंग का, कि हुआ क्या, लोगों को लगता है कि जो इरोटिक स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियाँ हैं, वो सिर्फ खजुराहो में हैं, जो कि गलत है, सरासर गलत है। सबसे पहले खजुराहो, अलग डायनेस्टी, अलग सेंचुरी, अलग राजा उन्होंने बनवाया। दूसरा,
कैलाश मंदिर राष्ट्रकूता और रक्तकूता, हाँ राष्ट्रकूता डायनेस्टी ने बनवाया। अलग सेंचुरी, अलग डायनेस्टी, अलग मंदिर, अलग जगह पे, लेकिन वहाँ पे भी इरोटिक स्कल्पचर्स मिलेंगे आपको, मूर्तियाँ मिलेंगी। तीसरा कर्नाटक हम्पी विठला मंदिर जाते टाइम एक मंदिर पड़ता है बीच में, भद्रा स्वामी ऐसे कुछ करके, उसमें शिव का मंदिर, तीनों शिव का मंदिर और तीनों में इरोटिक स्कल्पचर्स थे। और अभी मैं जाने वाला हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आप हो सकता है देखोगे नेक्स्ट व्लॉग में, यहाँ पे पास में ही एक कवर्धा करके जगह है, वहाँ पे भी इरोटिक स्कल्पचर्स मूर्तियाँ हैं। कहाँ से आ रही हैं भाई, और ये किसी को नहीं पता है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया अपनी आंखों से देखकर। तो ये होती है कि आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें पता चलती है जो नहीं पता होनी चाहिए, मतलब सॉरी पता होनी चाहिए लेकिन हमें नहीं पता होती हैं। आपको काकातीया डायनेस्टी के बारे में नहीं पता होगा, इवन कोडास के बारे में नहीं पता होगा, पल्लवास के बारे में नहीं पता होगा, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो मेरा बस यही कहना है कि आप जब ट्रैवल करोगे ना तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर कर पाओगे, और एक टाइम के बाद आपको ट्रैवलिंग से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ इक्वल टू नॉलेज। और आपका पढ़ाई, वो डिग्री किसी काम की नहीं है मेरे भाई, बात मानो, सीरियस बोल रहा हूँ, किसी काम की नहीं है। आपको जो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी और नॉलेज। क्यों गूगल और टेस्ला और स्पेसएक्स, ये जो हमारी इलॉन मस्क की कंपनियाँ हैं, ये बिना पढ़े लिखो लेकिन टैलेंटेड लोगों को ले रही हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। स्वामी विवेकानंद की क्या डिग्री थी, किसी को पता है? नहीं। नॉलेज सबको पता है, पढ़े लिखे थे, हालांकि बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन डिग्रियाँ उनकी पता नहीं है किसी को। या आप किसी भी हमारे बड़े गुरु नानक देव जो हमारे थे, या हमारे 10 गुरु हैं, 10 गुरु की डिग्रियाँ पता है आपको? कितने नॉलेजफुल थे हमारे 10 गुरु। यही है, तो ट्रैवलिंग इज़ इक्वल टू नॉलेज। तो आप ज़रूर ट्रैवल करो। बाकी मुझे भी सपोर्ट करो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जा रही है। 10 स्टेट घूमना, लगातार घूमना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि मैं अच्छा कर सकूँ। और पैसे भी ख़त्म होने के कगार पे हैं, घर से भी मांगने में बहुत शर्म आती है, घर पे मांगने में, क्योंकि शुरुआत में आपको घर से मांगना ही पड़ता है और बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है कि कहाँ से मांगूँ, क्यों मांगूँ। मम्मी से, मतलब देखो एक समय होता है जब आपको खुद पे खुद आने लगता है कि यार मम्मी से नहीं मांगना है, वो है पापा से नहीं मांगना है। हालांकि वो लोग देते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि पापा मम्मी से नहीं मांगना चाहिए, अरे यार वो हमारे मम्मी पापा हमें नहीं देंगे तो किसे देंगे, लेकिन खुद आता है एक अंदर से कि नहीं यार अब तो कुछ करना है। और यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास कुछ पैसे थे, बाद में मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा के ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत कम पैसों में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। यही है, सपोर्ट करो आप लोग। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे बढ़ सकता हूँ मैं भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए महादेव।